नफरतों के बुत पाश पाश। अमकदाई पाकिस्तान ने सिख बरादरी के दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रख दिया। तारीखी तकरीब में आर्मी चीफ, गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़रा की शिरकत। भारत से आए 2 वज़रा और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू समेत सिखों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। भारतीय वज़ीर हरसिमरत कौर ने मजहबी रसूमात अदा की। एक इंसान दोस्ती और प्यार का पैगाम लेके आया है, तो कौन सा जुर्म कर रहा है? हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम 2 कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे। भारत 1 कदम बढ़ाए, जवाब में 2 कदम बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का करतारपुर राहदारी की तकरीब से खिताब। कहते हैं 2 तरफा ताल्लुकात में दोनों अतराफ से गलतियां हुई, माजी की जंजीरें तोड़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? दोनों मुल्क इरादा करें तो मसला कश्मीर भी हल हो जाएगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टीज, इदारे और फौज एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म का करतारपुर राहदारी पर बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का भी अज़्म। आर्मी चीफ की जानिब से बड़ेपन का मुजाहरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने करतारपुर राहदारी तकरीब में तमाम शुरका से बिला तफरीक मुसाफिहा किया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। आर्मी चीफ कहते हैं अमन की जानिब बढ़ते कदम को प्रोपेगेंडे की नजर से नहीं देखना चाहिए। राहदारियां और दरवाजे अमन पसंदों के लिए हैं। सरहदों पर बाढ़ और बॉर्डर गैर कानूनी नकलो हरकत रोकने के लिए खुद मुख्तार रियासत का इकदाम होता है। जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर ते शान बान आन दे नाल हर इंसान जीवे ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान। नवजोत सिंह सिद्धू अपने देरीना दोस्त इमरान खान के दिल की गहराइयों से ममनून। कहा 70 साल का तवील इंतजार पल भर में खत्म। इमरान खान और आर्मी चीफ ने वादा पूरा कर दिखाया। सारी कायनात हमारी झोली में डाल दी गई। करतारपुर बॉर्डर की तारीख के पहले सफ़े पर इमरान खान का नाम लिखा जाएगा। मजहब को सियासत और ताकत के चश्मे से कभी नहीं देखना चाहिए। खून खराबा बंद और अमन वापस आना चाहिए। करतारपुर राहदारी के लिए सरहदी टर्मिनल और 4.5 किलोमीटर सड़क तामीर होगी। तामीराती मशीनरी ने काम शुरू कर दिया। सरहद से गुरुद्वारा तक यात्रियों को बगैर वीजा खुसूसी परमिट जारी होगा। रिहाइश के लिए होटल और क़याम गाहें भी बनाई जाएंगी। कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीब में सिख यात्रियों के जज्बात से सरशार तस्वीरी फिल्म भी दिखाई गई। भारतीय सरकार की हठधर्मी बरकरार। वजीर खारजा सुषमा स्वराज कहती हैं करतारपुर बॉर्डर खोलने का मतलब 2 तरफा मुज़ाकरात की बहाली नहीं, बातचीत और राहदारी खोलना 2 मुख्तलिफ मामले हैं। नरेंद्र मोदी के लिए सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत की पाकिस्तानी दावत भी ठुकरा दी गई। साढ़े पंथ लई बड़ा सुभाग पड़िया, बड़ा अच्छा दिहाड़ा है। जैसे जिन्ना असीं खुश दिलों धन्नवाद करिए उन्ना ही थोड़ा है। पूरी सिख कौम नूं इस चीज़ की बहुत वधाई है। पूरे विदेशों में वसते सिख कौम नूं जिन्हां लई करतारपुर साहब का लांघा खुल गया। असीं पाकिस्तान गौरमेंट का ते इंडिया गौरमेंट के बहुत ज़्यादा धन्नवादी हैं। 71 साल बाद ही सही सिखों का मुतालिबा मान लिया गया। पाकिस्तान में करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रख दिया गया। लंदन की सिख कम्युनिटी की खुशनुदीनी। कहते हैं राहदारी खुलने से दोनों मुमालिक में दोस्ती की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान दे
प्रधानमंत्री वालों जो करतारपुर लांघे लई उद्यम किया गया, असी समूह सिख जिथे जिथे भी दुनिया 'च बैठे हाँ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ। ਜੇ ਜੰਗ ਜਾਂ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पाकिस्तान में करतारपुर राहदारी मंसूबे का संगे बुनियाद जर्मनी के सिख कम्युनिटी का इजहार मुसरत। कहते हैं फैसले पर पाकिस्तान के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कनाडा के सारे जिन्ने लोग आ बड़े दिलों खुश आ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਨੰਗ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੋਰੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। कनाडा की सिख बरादरी भी करतारपुर राहदारी खुशी से निहाल। पाकिस्तानी सरकार के इकदाम को सराहते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहते हैं पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख्वाब को सच कर दिखाया। डैम फंड के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का जज्बा दीदनी। मैनचेस्टर में इमरान खान लवर्स बरतानिया के ज़ेरे एहतमाम फंड रेजिंग तकरीब। आइंदा नस्लों को बचाने के लिए एक नहीं कई डैम बनाना होंगे, शुरका का खिताब। पाकिस्तान में पीटीआई हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल। मॉस्को में तहरीक इंसाफ रूस की पुरवकार तकरीब, खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर मुकम्मल इजहार एतमाद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मैनचेस्टर में इंटरनेशनल किरात और नात काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम रूह परवर महफिल। पाकिस्तानी नात ख्वाहों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। हाज़रीन के दिलों को इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरोताज़ा कर दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर स्टॉकटन में सालाना महफिल मिलाद उलमाए किराम की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी, शुरका का दरूद व सलाम का वैल। हांगकांग में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से तकरीब का एहतमाम। शुरका की कराची में चीनी काउंसलेट में होने वाले हमले की भरपूर मज़म्मत।
बर्मिंघम में रंगारंग म्यूजिकल नाइट। मारूफ फोक गुलकार ताहिर नैयर ने आवाज का जादू जगाया। उर्दू, पंजाबी और पोठोहारी जबान में गीत सुनकर हाजरीन झूम उठे। और कनाडा के शहर कैलगरी में हुस्न के चर्चे। खूबरू मॉडल्स की मशरकी मलबूसात के साथ रैंप पर वॉक। चैरिटी फैशन शो का मकसद यतीम और बेसहारा अफराद की इमदाद करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान और मैं हूं यासिर रशीद। नाजरीन, 71 साल पहले पाकिस्तान और भारत दो अलग मुल्क बने तो पाकिस्तान से लाखों सिख भारत चले गए। पंजाब भी दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक पाकिस्तानी और दूसरा भारतीय पंजाब। जी हां, और ये है भारतीय पंजाब। सिखों की मजहबी इबादतगाह गुरुद्वारा करतारपुर पाकिस्तानी पंजाब के हिस्से में आया, जबकि सिख कम्युनिटी बॉर्डर के इस तरफ यानी भारतीय पंजाब से घरों और टावर से दूरबीनों के जरिए अपनी इबादतगाह गुरुद्वारा करतारपुर का नजारा करते और तस्कीन हासिल करते थे। और फिर हुआ ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हलफ बर्दारी तकरीब में साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान आए। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जफ्फी डाली और साथ ही करतारपुर बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त कर दी, जिसे पाकिस्तानी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पूरे खुलूस से कबूल किया। और आज सिर्फ 3 माह में पाकिस्तानियों ने 12 करोड़ सिखों की 70 साल पुरानी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। और आज करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रख दिया गया है। हम 92 न्यूज़ की जानिब से पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज सारा दिन जो खुशियां और मुसरतें करतारपुर बॉर्डर पर नजर आती रही, उनका अहवाल इस रिपोर्ट में। ये ना हो कि हमें सिद्धू की इंतजार करनी पड़े कि जब वो वजीर आजम बनेगा तब दोस्ती होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम 2 कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे। करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीब में मौजूद मेहमानों के हमरा संगे बुनियाद का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब में भारत को एक बार फिर दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की दावत दी। हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम 2 कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे दोस्ती में। हम आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक ये जो जंजीर, माजी की जंजीर ने हमें जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, हम इसी तरह फंसे रहेंगे। यही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान के तमाम इदारे एक पीठ पर हैं। तमाम शकूक व शुबहात खत्म हो जाने चाहिए। मैं जब भी हिंदुस्तान जाता था, कॉन्फ्रेंसेस पे जाता था, मुझे हमेशा ये कहा जाता था कि जी हाँ जी, आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एक तरफ है, लेकिन फौज दोस्ती नहीं होने देगी। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, मैं, प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर का जिक्र भी किया और कहा कि दोनों तरफ इरादे वाली क़यादत ये मसला हल कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मनी की मिसालें भी दी। सिर्फ 2 इरादे वाली लीडरशिप चाहिए बॉर्डर के दोनों तरफ, जो इरादा कर लें कि हम मसला हल करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह मसला हल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि माजी में दोनों अतराफ से गलतियां हुई। माजी सीखने के लिए होता है, रहने के लिए नहीं। हम 1 कदम आगे और 2 पीछे चले जाते हैं। माजी सिर्फ आपको सबक सिखाता है आगे बढ़ने के लिए। हम 1 कदम आगे बढ़ के 2 कदम पीछे चले जाते हैं। ये हमारे में ताकत नहीं है कि हम एक दिन ये फैसला करें कि जो भी होगा हमने अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं, हमने अच्छे हमसायों की तरह रहना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने क्रिकेट के दौर को भी याद किया और कहा कि सियासत में 22 साल हो गए, अब पीछे नहीं आगे बढ़ने का वक्त है।
71 साल बाद ही सही सिखों का मुतालबा मान लिया गया। पाकिस्तान में करतारपुर राहदारी खुलने से दोनों मुमालिक में दोस्ती की नई राहें खुल गई हैं। लंदन में सिख कम्युनिटी की खुशियां भी दोबाला हो गई। ब्यूरो चीफ यूके से मजीद गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਲੱਗ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕੋ ਜੋੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਨਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद पर दुनिया भर में सिख कम्युनिटी इंतहाई खुशी और मुसर्रत का इजहार कर रही है। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के गुरुद्वारा सिख सेंटर के रहनुमाओं ने पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। हमारे नुमाइंदे असगर मिर्जा से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते। जो भी उन्होंने अज प्यार का पैगाम दिता, हर गलबात का मसला टेबल पर बैठ के होंदा है, इस करके वो बधाई के पात्र हैं। तो आने वाले समय इंज लगता है कि शायद बई पंजाब भारत वाला पंजाब तो उधरला पंजाब तो पाकिस्तान ते इंडिया शायद एक ही हो जान। बड़ी खुशी हुई उत्थे दे लोगों ने जो प्यार मुहब्बत साडे इत्थों पहुँचे हुए मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू होना दिता है। दिल बहुत खुश होया है। अगे तो भी आस करते हैं कि वाहिगुरू कृपा करे, इस तो भी अगे मल्ला मान, इस नाल ही प्यार मुहब्बत वधदा, प्यार नाल ही सारे मामले हल हो जाते हैं। असीं धन्नवादी हाँ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਧਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕਮਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 550ਵਾਂ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ फंक्शन करने की इजाज़त देगी। दुनिया भर की तरह कनाडा में मौजूद सिख बरादरी भी करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद पर खुश है, जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के इकदाम को खूब सराहा है। कैलेगरी में हमारे नुमाइंदे नदीम तुफैल से बात करते हुए इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं बधाई देना चाहता इमरान खान की टीम नूं, इंडिया की गवर्नमेंट नूं ते नवजोत सिंह सिद्धू होना नूं जिन्हें एक करतारपुर का बॉर्डर खोलने में बहुत मदद की। साडी सिख कम्यूनिटी कैनेडा के सारे जिन्ने लोग आ बड़े दिलों खुश आ। असीं दोनों सरकारां नूं तहे दिलों धन्नवाद करते हैं ते आने वाले समय इस तो भी वध रल मिल के काम हो सके। साडे करतारपुर साहब का बार्डर जो कि गुरुद्वारा साहब जाने वास्ते संगतां वास्ते खुल रहा है, सानू ये सुन के बहुत खुशी हुई है ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੋਰਜਰ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਕਮ ਟਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਰਮਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए बरतानवी पार्लियामेंट में पहली बार कानून साजी की जा रही है। इस सिलसिले में मेंबर पार्लियामेंट फैसल रशीद ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए देखिए। आज पार्लियामेंट के अंदर ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन ब्रिटिश मुस्लिम्स ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है। यहाँ पे अभी तक हमारे पास वर्किंग डेफिनेशन जो है इस्लामोफोबिया की नहीं है और इसके ऊपर इन्होंने इंक्वायरी की है और आज ये लॉन्च हुई है। और दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे जितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं रेसिज्म के, इस्लामोफोबिया के ऊपर, जो कि रजिस्टर भी नहीं होते और उसके ऊपर पुलिस एक्शन भी नहीं लेती, और जब तक अब ये इस्लामोफोबिया के ऊपर डेफिनेशन आएगी और इसमें जो ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप है यहाँ पे सारे मेरे कलीग मिल के हर बंदा इसमें कोशिश करेगा कि ये जो है इसको अडॉप्ट किया जाए। डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट हैं वो इसको अडॉप्ट करें और वंस इट्स अडॉप्टेड देन पुलिस भी एक्शन ले सकती है। और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप को, हर मेंबर को, मैं भी उसका मेंबर हूँ, हर बंदे ने मिल के बहुत मेहनत की है इसके ऊपर और ये जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है मुसलमानों के लिए बरतानिया के अंदर। और जब तक ये चीज़ नहीं होगी, और इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मुसलमान है जब उनके साथ कोई ऐसे हादसे होते हैं वो उसको एक्चुअली रजिस्टर भी नहीं करते पुलिस के पास, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि शायद इसमें कोई इसका हल ही ना निकले और कोई पुलिस इसमें एक्शन ना ले।
तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी था कि जो एक वर्किंग डेफिनेशन है इसको अडॉप्ट किया जाए, इसके ऊपर काम किया जाए, और जो कि ये काम अभी जारी है और चलता रहेगा। बर्मिंघम में रंगारंग म्यूजिकल नाइट मुनाकिद हुई। मारूफ पोठहारी फोक गुलकार ताहिर नैयर ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर शुरका को खूब महसूस किया। तकरीब का अहवाल हमें बताएंगे आबिद काज़मी। आदि से ज्यादा अब भी अगर आ जाओ तो ये रात बहुत है, खुशियां अमन लुट के ले गए, बहारां दे डाकू चमन लुट के ले गए, बहारां दे डाकू चमन लुट के। बर्मिंघम के मकामी हॉल में रंगारंग पोठोहारी महफिल मुनकिद हुई, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब की रौनक को दोबाला किया पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मशहूर फोक गुलकार ताहिर नैयर ने, जिन्होंने उर्दू, पंजाबी, पोठोहारी, कश्मीरी, मीरपुरी, सराइकी और पश्तो जबान में अपनी आवाज का जादू जगाया। मीठी जुबानों के मीठे गीत सुनकर हाजरीन भी झूम उठने पर मजबूर हो गए। इस मौका पर शुरका का कहना था कि ऐसे इवेंट नौजवान नस्ल के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, जिन्हें अपनी मादरी जबान से आगाही मिलने का मौका मिलता है। तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, और आज मैंने बड़े अरसे बाद एक प्रोग्राम देखा तो बड़ी खुशी हुई। लोगों से बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, और मैंने यहाँ देखा है कि या तो बच्चे जो हमारे इंग्लिश बोलते हैं या फिर हमारी पटवारी बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि माँ बोली, वो अपनी माँ की बोली सुनते हैं और बोलते हैं क्या हाल है, बहुत शुक्रिया है जी, इहो जिहियां गल्लां। ते बहुत खुशी हुई मैनूं यूके विच आके, और दोस्तां दी मुहब्बत, इन्हां दा प्यार, इन्हां दा खलूस मैं अपने नाल लैके जाऊंगा जो भी पाकिस्तान जाऊंगा। एंजॉय की और मीडिया वालों ने भरपूर शिरकत की। आज बहुत दिनों के बाद यहाँ इंग्लैंड की सख्त सर्दी में यहाँ का जो मौसम था उसमें जो मौसीकी का प्रोग्राम रखा गया और लोगों ने भरपूर तरीके से एंजॉय किया है। ये हमारा कल्चर है, सियासी गहमा गहमी में तो लोग आते रहते हैं। यहाँ पे अभी प्रोग्राम अगर 1 घंटा और भी चलता तो लोग यहाँ पे ठहरने वाले थे। फुल लोगों ने एंजॉय किया, हमारी तवक्को से ज़्यादा लोग आए, और इंशाल्लाह हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। हम जो अपने मिल के बैठे हैं और एक दूसरे के साथ गपशप करें और साथ म्यूजिक एंजॉय करें, आप यहाँ पे इसलिए प्रोग्राम था हमारा। तलाकात बढ़ेंगे, मेल जोल होगा। दीना के लोक फनकार ताहिर नैयर साहब आए हुए थे और इंतहाई ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ, जिनमें हमारे दीना के, जिलम के, कश्मीर के बंदे आए हुए थे, और सब ने इंतहाई आला तरीके से एंजॉय किया। और कल्चर हमारा जो हमारा पंजाबी है, फोक सॉन्ग है, उसको प्रमोट हुए हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई, बड़ा एंजॉय किया हमने। खास करके जो बारबेक्यू का था सिस्टम सर्दी के मौसम में, ये बहुत अच्छा था और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। महफिल में शुरका के लिए बारबेक्यू पार्टी का भी एहतमाम किया गया था। कैमरामैन हसन रजा के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मैनचेस्टर में इमरान खान लवर्स बरतानिया की जानिब से डैम फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम हुआ, जिसमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात एतजाज आसिम की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में फंड रेजिंग डिनर में MP मैनचेस्टर अफजल खान, मेयर ऑफ ओल्डहम जावेद इकबाल और वेलफेयर ताशी पाकिस्तान कौंसल मैनचेस्टर फिजा नियाजी ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर मुकामी गुलकारा शहजादी सुल्तान ने अपनी आवाज का जादू जगाया और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब से खिताब में मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत में इजाफा हुआ है। आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए एक नहीं बल्कि कई डैम बनाना होंगे। डैम इसलिए बनाना चाहिए कि दुनिया भर में जो पानी पीने के लिए होता है वो सिर्फ 3% है,
तो अगर इसको हम सही मैनेज नहीं करेंगे तो ये पानी जो है समुद्र में चला जाता है। समुद्र का पानी सॉल्टी होता है, वो इस्तेमाल करने के लिए फिर दोबारा साफ़ करना पड़ेगा। तो अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी है, उसकी कदर करनी चाहिए। किल्लत हो रही है, इसलिए हमें चाहिए कि डैम को बनाएं। ये गफलत हमसे हुई है कि पिछले 40 साल में ये काम हमने नहीं किया। आगे वाली जंगें जो होंगी वो पानी के लिए होंगी। बहुत अच्छा तमाम है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम मेहमानों से गुजारिश करते हैं इसमें भरपूर हिस्सा डालें। थैंक यू सो मच। देखिए जी, हमारे जो फ्यूचर के लिए बच्चे हैं वहाँ इतना गंदा पानी है और उन बच्चों के लिए जो है ना वो डैम बनने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंदे पानी से इतने लोग बीमार हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं। जो बड़े लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेचारे छोटे लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। जो आज हमने ये एक जो कट किया हुआ है, ये आज डैम फंड रेजिंग के सिलसिले में है और जो सब पाकिस्तानी लीडर भी ओवरसीज हैं उन सबको पता है चंद सालों के अंदर जो हमारे मुल्क में पानी के मसले मसाइल खड़े होने वाले हैं। और इस वजह से मैं सबसे गुजारिश करता हूँ सब बढ़ चढ़ के डैम के फंड में हिस्सा लें। जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए एक इंसान को पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह जो पानी है डैम पे जो हम इकट्ठा नहीं कर सकते, पानी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है जिसको हम कवर नहीं कर सकते। इसके लिए डैम बनाना हमारे मुल्क के लिए बहुत इंतहाई ज़रूरी है और उसमें हमारी बिजली भी पैदा होगी और सस्ती बिजली पैदा होगी। अभी आज ही हमारा एक पानी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है जम्मू कश्मीर और इंडिया के बॉर्डर पे, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान शूटिंग के दरमियान में बहुत औरतें बच्चे मर जाया करते थे जो पानी भरने जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आज कंप्लीट हो गया। ये भी इसकी हम 100% अगर हमारे अकाउंट में कोई पैसा आएगा तो वो इंशाल्लाह 100% जो है ना वो जाएगा डैम के लिए। अगर आप इसको बड़े पैमाने पे देखा जाए तो मुल्क को आप अपना एक घर समझे, उसकी ज़रूरियात पूरी करना हम सबका फर्ज है कि उसको पूरा करना चाहिए। डैम के बन जाने से ना सिर्फ पाकिस्तान के मामला ठीक हो जाएंगे बल्कि कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तरक्की होगी। आप सबको पता है कि पानी के बगैर हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में गुजारा नहीं हो सकता। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर ना तो इंसान जिंदा रह सकता है, ना हैवान जिंदा रह सकता है। तो पानी एक सदका जारिया है। अगर हम डैम बनाएंगे उसके साथ ये है कि हमारे तमाम पाकिस्तान में जितना है कि हमारे में पानी की कमी है, जैसे कि कहा जाता है कि वो 5 साल से ज़्यादा पानी जो नहीं इस्तेमाल हो सकता, तो डैम बनाने के लिए अशद ज़रूरत है। इसके लिए हमें ताउन की ज़रूरत है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में इमरान लवर्स के चेयरमैन आसिफ रशीद भट्ट और दीगर ने डैम फंड की तहरीक को पाया तकमील तक पहुँचाने का अज़्म किया। जो 23 मार्च को जो पाकिस्तान की बिजनेस कमेटी ने जो प्रोग्राम किया, हम चीफ जस्टिस साहब को भी सलाम पेश करते हैं। कुछ ऐसी कम्युनिटी थी जो उधर पहुंच नहीं सकी या अफोर्ड नहीं कर सकी, उनके लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हमने आज एक प्रोग्राम तरतीब दिया। जो मिडिल क्लास फैमिली से जिनका तल्लक था, उनके अंदर जज्बा था लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। आज IK लेवल की तरफ से हमने उनको प्लेटफॉर्म दिया, उनको फ्री डिनर पे बुला के वो दिल खोल कर एहतियात दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में इससे पहले भी हमने 65 की जंग भी देखी, इसके अलावा भी हमने एटमी कुव्वत बनते हुए देखा, शौकत खाना भी हमने बनते हुए देखा, नंबर यूनिवर्सिटी भी बनते हुए देखा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के मसाइल, ओवरसीज पाकिस्तानी के दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में भी कोई आफत आएगी, हम इसी तरह पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करेंगे। शुरका ने इमरान खान लवर्स की इस फंड रेजिंग की काविश को सराहते हुए कहा, इस तरह के प्रोग्राम तवातर से होने चाहिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। इंटरनेशनल किरात और नात काउंसिल के ज़ेर एहतमाम पहली सालाना महफिल नात पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर मैनचेस्टर में मुनाकिद की गई, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया से नात ख्वाह हजरात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानिए एतजाज़ आसिम की इस रिपोर्ट में। मेरा दामन तो गुनाहों से भरा है।
महफिल नात का बाकायदा आगाज कारी जावेद अख्तर ने कलाम पाक से किया। महफिल के मेहमान खसूसी तरीका मुहम्मदिया के सरपरस्त आलम मुमताज आलम दीन शेख अहमद दबाग थे। महफिल नात से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी ने कहा, बरतानिया भर में इस तरह के रूहानी महफिल हमारी नौजवान नस्ल के लिए इंतहाई कारआमद हैं। पाकिस्तान से आए हुए मारूफ नात खां सैयद अल्ताफ शाह काज़मी और शहबाज समी अल मारूफ पुलिस वाले ने अपने मखसूस तर्ज नात से हाजरीन के दिलों को इश्क नबी से तरोताज़ा कर दिया। दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सादों। यहाँ देखने में जो चीज़ आई है वो ये है कि बड़े जज्बे के साथ लोग इस महफिल में शरीक हो रहे हैं और माशाल्लाह यहाँ के बरतानिया के रहने वाले मुसलमान रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और दुनिया के किसी भी खित्ते से यहाँ लोगों में मोहब्बत की कमी नहीं मैंने देखी है। मैं समझता हूँ कि रसूलुल्लाह की आमद ये मोमिनीन के ऊपर एहसान है, अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान किया, उनमें अपना प्यारा महबूब भेजा। इस मौके पर शुरका का कहना था कि इस महफिल के इनकाद का मकसद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़री लगवाना था। पुरनूर महफिल में शरीक होकर उनका ईमान ताज़ा हो गया। महफिल मिलाद और नात का पैगाम असल में ये है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजे गए। तो अब वो रहमत किस तरह हर काफिर तक, हर मुसलमान तक, हर घर में, हर गरीब, हर हुक्मरान, हर जगह पहुंच सके, ये उम्मत की ज़िम्मेदारी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हम वो जो पैगाम है हज़ूर अलैहिस्सलाम का, वो इन महफिल मिलाद और सीरत और नात के ज़रिए ये मौका मिलता है पैगाम पहुँचाने का। और पैगाम यही है कि किसी को नुकसान ना दो, हर एक को नफ़ा दो, किसी को गम ना दो, हर एक को खुशी दो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह पाक मुझे भी आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज ये पहली सालाना महफिल नात इंटरनेशनल क़िराअत और नात कौंसिल बरतानिया के तहत की जा रही है और इंशाअल्लाह हर साल जो है हजूर की महफिल जो है वो पूरे बरतानिया में सजाई जाएंगी। पाकिस्तान से क़िराअत हज़रात आएंगे तो यहाँ पर हमारे बच्चों को, जो हमारी आइंदा नस्लें जो हैं, उनको यहाँ पर कुरान की और दीन की तरबियत देंगे। जो इतनी खूबसूरत मिलाद की महफिल सजाई है, चौधरी नसीर साहब, वसीम चौधरी साहब, आप जो जितने भी आपके रुफ़का हैं, सब ने माशाअल्लाह ताला सबको इसमें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक दे। बहुत खूबसूरत बयान, बहुत ही जो बाहर से हमारे नात ख़्वाह आए उन्होंने भी दिल हिला देने वाली नातें पढ़ी और दिल पे असर करने वाली बातें की। मेयर ऑफ रॉचडेल काउंसलर मोहम्मद जमान ने भी महफिल नात में खसूसी शिरकत की। आस्ताना आलिया मोहम्मदिया सफिया कुवैत में जश्न ईद मिलादुन्नबी का पुरनूर प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। नन्हे सनाख्वा अहमद कमर निज़ामी ने नाते रसूल मकबूल पेश करके महफिल मिलाद को नूर बख्शा। देखिए इस रिपोर्ट। क़ारी खलील अहमद रिजवी ने खिताब करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो अंधेरा उजाले में बदल गया। उनकी आमद पर फरिश्तों ने खुशियां मनाई और दाई हलीमा की ऊँटनी झूम झूम कर आपको लेकर चलती रही और फख्र कर रही थी कि आज दोनों जहां का मालिक मेरी सवारी से लुत्फ़ अंदोज हो रहा है। उनका मजीद कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए और इंसानियत का दर्स दिया। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में ना हो, ईमान कामिल नहीं हो सकता। इस मौके पर मुमताज़ आलम दीन साहबजादा खलील अहमद रिजवी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल दुनिया में जहालत छाई हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह ताला ने दुनिया में नूर इनायत फरमाया ताकि मेरे महबूब के रास्ते में कहीं जहालत का अंधेरा ना हो। मारूफ सनाखानों ने हदिया नात पेश करके महफिल को नूरानी बना दिया।
आकाए दो जहां के हुजूर हदिया नात पेश करने वालों ने फजा मुअत्तर कर दी, सुनने वालों पर वश तारी हो गया। कर कहा मरहबा मरहबा मुस्कुरा कर कहा। इस तकरीब में शाहिद नज़ीर घुमन मेहमान खुसूसी थे। बज़्म कदाए मुस्तफ़ा कोहित के ज़ेर एहतमाम लंगर भी तकसीम किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान में पीटीआई हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो गए। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में पार्टी कारकुनान की जानिब से पुरवक़ार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर मुकम्मल इजहार एतमाद किया। हम देखेंगे शाहिद घुमन की रिपोर्ट। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूस के ज़ेर एहतमाम पीटीआई हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एजाज चौधरी ने टेलीफोनिक खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी जमात है जिसने मुल्क की किस्मत बदलने का फैसला कर लिया। मुल्क में तब्दीली पाकिस्तानी अवाम के मुकम्मल ताउन से ही मुमकिन हुई है। पीटीआई रूस के सदर नूर हबीब शाह ने कहा, ये इमरान खान ही है जो मुल्क में एक बड़ी तब्दीली का रहबर बना। पाकिस्तानियों की तंजीम के सदर खलीलुर रहमान और अख्तर हुसैन का कहना था कि इमरान खान ने मुल्क को इकट्ठा करके तरक्की की राह दिखाई, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 100 साल भी एक दिन ऐसा हम इसकी जो खुशियाँ मनाएंगे। 100 दिन में जो तब्दीली आई है वो दुनिया के सामने है। सबसे पहले तो ये है कि IMF के पास नहीं गया, 100 दिन हुकूमत चल रही हैं, और जिस तरह के सऊदी अरब की इमदाद UAE और चाइना ने भी बड़े मदद की वादे किए हैं, और ख़ासकर जो कि फेडरेशन मजबूत हो रही है, आवाम पूरी इमरान खान के साथ है। हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। 100 दिन के अंदर हमें पाकिस्तान का अदब करने वाले लोग नज़र आने शुरू हुए हैं। हमारे सब्ज़ पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है। हम मॉस्को में रहते हुए मॉस्को की अखबारों में इमरान खान साहब के बारे में फ़ीचर पढ़ रहे हैं और उनकी तारीफ़ें रूसियों से सुन रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल डेफिनेटली बदल गई है। हम ओवरसीज़ होने के नाते पाकिस्तानी अवाम को मुबारक देते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से कि पाकिस्तान के लिए ऐसा हाकम अल्लाह मियाँ ने दिया। न्यू गवर्नमेंट के 100 दिन जो है मुबारक हों। मॉस्को में ये तकरीब जो मनाई गई है आज, ये इमरान खान साहब की कामयाब हुकूमत के 100 दिन आज मुकम्मल हुए हैं, और हम इस खुशी में यहाँ पे दोस्त अहबाब सब इकट्ठे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही कीमती और बहुत ही कामयाब और बहुत खुशी का दिन है आज कि हमने ये 100 दिन यहाँ पे उनके एजाज़ में तकरीब जो है वो मुकम्मल की है। सब लोगों को, सब अहले वतन को बहुत बहुत मुबारक। डॉक्टर जाहिद अली खान का कहना था कि पाकिस्तान अपनी तारीख के मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इमरान खान ने इसे तबाही से बचाया और उनकी जमात मुल्क के अवाम की नुमाइंदा तंजीम बनकर उभरी है। डॉक्टर इब्रार हुसैन ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका है। इस वक्त पाकिस्तान के सारे वो साथी जो मॉस्को में रहते हैं, बल्कि रशिया के दूसरे इलाकों में भी, उन्होंने इसमें शिरकत की, उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया और पूरी तरह इस हुकूमत से यकजहती का इज़हार किया। मैं समझता हूँ कि इमरान खान आज तुर्की का कमाल आता तुर्क है, जिसने इतनी मुश्किलों के बाद और इतने मुश्किल दौर में मुल्क की इक़्तिदार संभाला है। मैं समझता हूँ वो अपने इन इरादों में कामयाब होंगे, क्योंकि उनको पूरी तरह आवाम की हिमायत हासिल है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं इस हुकूमत को, और जिस नाम पे इमरान खान ने वोट लिया था और वादा किया था कि फ़लाही रियासत, मदीने की रियासत की बुनियाद रखूँगा, तो 100 दिन में जितने कदम हो सकते थे उस रियासत की तरफ उन्होंने वो कदम 100% बढ़ाए हैं। और सबसे पहली जो उसमें सोच है वो एक गरीब के लिए सोच है, जो उसने उसके सबसे पहले उसके ऊपर काम शुरू किया है। उसके अलावा उसने जो
कानून का रेट और रियासत की रेट कायम करने का जो उसने वादा किया है उस पर काम कर रहे हैं। तकरीब में इमरान खान की लंबी उम्र और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ शाहिद गुमन, नुमाइंदा 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। बैंकॉक में साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब हसन अस्करी रिजवी के एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी सिफारत खाने से नाज़िमुल उमूर फराज ज़ैदी, थाई पाक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने खुसूसी शिरकत की। इसी की तफसील देखेंगे इमरान यूसुफ की रिपोर्ट में। इशाया की तकरीब में शुरका की जानिब से हसन अस्करी रिजवी की बतौर दिफाई और सियासी तज्जिया निगार के इनकी खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया गया। हसन अस्करी ने इस मौका पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुए थे, इनमें किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। हसन अस्करी रिजवी का पाकिस्तान के मसाइल पर बात करते हुए कहना था कि पाकिस्तान को इस वक्त बेशुमार मसाइल दरपेश हैं और सबसे बड़ा मसला मुआशी बहरान का है, ताहम इससे जल्द निपट लिया जाएगा। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से हुकूमती तवक्कुआत से आगाह करते हुए बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ी वक़्त की निगाह से देखती है, क्योंकि ये ओवरसीज पाकिस्तानीज ही हैं जो हर मुश्किल घड़ी में वतने अजीज को मुआशी बहरानों से निकालने की अहलियत रखते हैं। इशाया के इख्तिताम पर अब्दुल गफ्फार वारिसी की जानिब से हसन अस्करी रिजवी को उनकी खिदमात के एतराफ के तौर पर एक शील्ड भी पेश की गई। हांगकांग में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें गुज़िश्ता दिनों कराची में चीनी काउंसलेट में होने वाले हमले की भरपूर अंदाज में मज़म्मत की गई। इशाइये में शुरका ने मुल्की हालात पर खुलकर गुफ्तगू की और गुज़िश्ता हफ्ते कराची में चाइना काउंसलेट पर दहशतगर्दों की जानिब से किए गए हमले की भरपूर मज़म्मत करते हुए तशवीश का इजहार भी किया। शुरका का कहना था कि यह हमला पाक चीन ताल्लुकात को ख़राब करने की घिनौनी साजिश है। इशाइये में कम्युनिटी की सरकर्दा नौजवान शख्सियात के अलावा कसीर तादाद में कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का एहतमाम मारूफ बिजनेसमैन हुसैन जफर की जानिब से किया गया, जिस लंदन से आए मेहमान चौधरी ज़ुहैब खान खास तौर पर शरीक हुए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।